एपिसोड 44 डेवल आ गए। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि दादाजी रुद्र राघव और रॉकी को बहुत गुस्सा करते हैं और रुद्र परी को लेने निकल जाता है। अब आगे रात के 10 बज रहे थे, सब इंतजाम हो गया था लंदन जाने का। राका और राज अपने रूम की ओर बढ़ते हैं परी और दिशा को लेने। परी का रूम। परी उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर दरवाजा बाहर से लॉक था। परी पूरे कमरे को देखती है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। परी रोते हुए बेड पे जाके बैठ जाती है। राका रूम में आता है तो परी राका को देख के डर जाती है। राका परी की ओर बढ़ रहा था और परी पीछे खिसक रही थी। परी को डर लग रहा था कि राका उसके साथ कुछ कर ना दे जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। राका परी को डरा हुआ देख के वही रुक जाता है और बोलता है, चलो। परी ना बोलती है, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरे घर जाना है। राका परी पे गुस्सा नहीं करना चाहता है पर परी है कि उसे गुस्सा दिला रही थी। राका खुद को कंट्रोल करता है और परी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर आता है। राज का रूम। राज भी जब रूम में आता है तो देखता है कि दिशा को होश आ गया है। राज दिशा को देखता है जो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। उससे पता ही नहीं चला कि राज उसके पीछे है। दिशा पीछे मुड़ी तो राज से टकरा गई। राज को देख के दिशा डर गई और पीछे जाने लगी। राज बोला, ही क्यूटी कहाँ जा रही हो, चलो घर जाते हैं। दिशा पीछे जाते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। राज बोलता है, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर ले जाता है। राका और राज परी और दिशा को अपने साथ लेके जा रहे थे। परी और दिशा उन दोनों से छुड़ने की बहुत कोशिश करती है पर अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। राका, राज और जैकी तैयार थे जेट में बैठने को। राका और राज परी और दिशा को जेट में बैठाने वाले होते हैं कि तभी उनके कानों में गोलियां चलने की आवाज आती है। राका जो परी को अपने गोद में लेके जेट में बैठने वाला था वो रुक जाता है और अपनी आंखों को बंद करके एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, आ गया वो। परी ये सुन के बोलती है, डेविल आ गए। परी की आवाज जैकी और राज भी सुन लेते हैं। राका, जैकी और राज पीछे मुड़ के देखते हैं तो सामने से रुद्र राघव और रॉकी आ रहे थे। परी जब रुद्र को देखती है तो डर जाती है। दिशा भी राघव को देख के डर जाती है। रुद्र, राघव और रॉकी एक साथ अपने हाथों में बड़ी वाली गन लिए फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुद्र बीच में था और राघव और रॉकी रुद्र के राइट और लेफ्ट साइड में दे। तीनों ने अपने शरीर पर गन की गोलियों की रील लगाई हुई थी जो उनके कंधों से होते हुए पीछे से नीचे आ रही थी, जो गुण में जॉइंट थी जिससे उन्हें गन में गोलियां भरने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। रुद्र, राघव और रॉकी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राज उन दिनों को देख के बोलता है, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए। जैकी बोलता है, ये इंडिया उसका है तो हमें ढूंढने में उसे कहाँ देर लगती। जैकी राका को देख के बोलता है, बॉस क्या करना है। राका ईवल स्माइल करता है और परी को देखता है जो रुद्र को देख रही थी। राका को गुस्सा आता है और वो राज और जैकी पे चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, फायरिंग करो। राका और राज परी और दिशा को एक साइड खड़ा कर देते हैं और अपनी अपनी गन लेके फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राका के 150-200 बॉडीगार्ड थे जो राका के जेट को घेर के खड़े थे। राका के इशारे पर सारे बॉडीगार्ड अलग होते हैं और चारों तरफ से रुद्र, राघव और रॉकी पर हमला करते हैं। रुद्र इन सब के लिए पहले से तैयारी में आया था। उसने अपने बाउंसर्स को भी पहले से चारों तरफ फैला दिया था। रुद्र के बाउंसर्स भी फायरिंग कर रहे थे। रुद्र राका को देखता है और राका की ओर फायरिंग करते हुए बढ़ जाता है। राका भी रुद्र की ओर फायरिंग करते हुए बढ़ता है। दोनों भी आंखों में आग लिए एक दूसरे को मार डालने के लिए आगे बढ़ रहे थे। राघव राज की ओर बढ़ रहा था और रॉकी जैकी की ओर बढ़ रहा था। रुद्र का मेंशन। दादाजी अभी भी चिंता में बैठे थे कि तभी बबीता आंटी आती है और दादाजी को खाना खाने बोलती है पर दादाजी माना कर देते हैं। बबीता आंटी बोलती, दादाजी खाना खा लीजिए ना, आपको दवाई भी लेनी है। दादाजी फिर से ना बोलते हैं और बोलते हैं, मैं कैसे खाना खाऊं, मेरे बच्चे घर से बाहर है, मेरी बच्ची बता नहीं ठीक है या नहीं। मेरे बच्चे अपने साथ इतने हथियार लेके गए हैं, बता नहीं वो लोग ठीक है या नहीं। बबीता जी बोलती है, दादाजी आप चिंता मत करिए, वो सब ठीक हो गए। बबीता जी ये सब तो बोल रही थी पर डर तो उन्हें भी लग रहा था क्योंकि रुद्र काफी सारे हथियार जो ले गया था और रुद्र, राघव और रॉकी काफी गुस्से में घर से बाहर गए थे। दादाजी ने तो उन तीनों पे चिल्ला तो दिया था पर वही जानते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजर रही थी जब वो लोग हथियारों के साथ बाहर निकले थे। दादाजी अपने मन में बोलते हैं, हे महादेव मेरे बच्चों की रक्षा करना, मुझमें अब और हिम्मत नहीं है कि मैं अब और लाशें देखूं जो 19 साल पहले हुआ, उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गए। क्या होगा आगे, क्या रुद्र परी को बचा पाएगा, क्या राका के हाथ लगी परी को राका खो देगा। आप सब कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो, कमेंट और लाइक कर दो यार और मुझे अपना ओपिनियन बताओ इस स्टोरी के बारे में। अब सबको क्या देखना है इस स्टोरी में मुझे बताओ, मैं उस हिसाब से भी स्टोरी लिखने की कोशिश करूंगी और लिखूंगी भी, सो प्लीज कमेंट करिए और थैंक्स बाय।
Please subscribe my channel DK Story World. Prithvi, 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 smiling face, smiling face.